क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये है कि ऑल ओवर यूनिवर्स जो भी ऑब्जेक्ट हैं, जो भी बॉडीज हैं, वो एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करती हैं, और ये फोर्स उनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस यूनिवर्सल लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है, इससे क्या फायदा मिला हमें? Universal law of gravitation is important as it explains various natural phenomena. बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना हैं जो इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से पता चलते हैं, एक्सप्लेन होते हैं। कौन कौन से हैं? इट एक्सप्लेन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोलर सिस्टम, दैट इज मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। एक सन है, ओके, उसके अराउंड प्लैनेट्स जो है रिवॉल्व कर रहे हैं, ओके। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके इनके बीच में एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से क्या हो रहा है? एक फोर्स डेवलप हो रहा है, ठीक है। इस फोर्स की वजह से प्लैनेट जो है एक अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहे हैं और ये सोलर सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। वरना सन यहाँ होता और अर्थ इसका रेवोल्यूशन कर रही होती, करते करते क्या होता, ये सोलर सिस्टम से बाहर कहीं निकल जाती, सन के सोलर सिस्टम में रह ही नहीं पाती, ठीक है। तो ये जो हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ये क्यों रिवॉल्व कर रहे हैं? इसी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से आपको पता चल रहा है। इट एक्सप्लेन्स फॉर होल्डिंग द एटमॉस्फेयर नियर द सरफेस ऑफ द एयर। अब आप सोचिए कि ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ के चारों ओर एक लिमिट तक ही एटमॉस्फेयर है ना, आपको पता है कि कुछ एक लिमिट है, यहीं तक सारी गैसेस हैं, एटमॉस्फेयर है। इसके बाहर जो है आप स्पेस में पहुंच जाते हैं, स्पेस में कोई एयर नहीं। तो ये जो एयर का एटमॉस्फेयर है, या हमारा एक एटमॉस्फेयर है, ये अर्थ के चारों ओर कैसे रुका हुआ? ये स्पेस में क्यों नहीं चला गया? क्यों? क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये इसको सेंटर की ओर हमेशा अट्रैक्ट करती रहती है। इस वजह से सारा एटमॉस्फेयर, सारी गैसेस जो है वो अर्थ के बाउंडेड रहती हैं चारों तरफ एक सर्कल में, और ये स्पेस में नहीं जा पाती, ठीक है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से हमें अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में भी पता चल रहा है कि क्यों वो अर्थ के सरफेस के नियर इस तरीके से बाउंडेड है, और वो अर्थ को छोड़ करके बाहर स्पेस में क्यों नहीं चली जा रही। इट एक्सप्लेन्स रेनफॉल एंड स्नोफॉल। सपोज ये अर्थ है, ऊपर से यहाँ बादल जो है बने हैं और रेनफॉल हुई, तो ये पानी की बूंदें अर्थ पे ही क्यों गिर रही हैं, या स्नोफॉल नीचे ही क्यों आ रही है? ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। तो इस लॉ की वजह से हमें ये भी पता चल रहा है कि रेनफॉल और स्नोफॉल क्यों हो रही हैं, ठीक है। इट एक्सप्लेन्स फॉर फ्लो ऑफ रिवर। फ्लो ऑफ रिवर क्या है कि ये पहाड़ हैं, ये जो है नदियां यहाँ से बहते हुए आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हाइट से, हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ वाटर फ्लो करता है, ओके। तो ये जो फ्लो ऑफ रिवर हो रहा है, ये भी हमें इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के लॉ की वजह से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। क्यों नदियां बह रही हैं हाइट से, पहाड़ों से बह करके समुद्र की ओर क्यों जा रही हैं? क्यों? क्योंकि वहां पर एलिवेशन चेंज हो रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे की ओर जा रही हैं। इट एक्सप्लेन फॉर ऑकरेंस ऑफ टाइड्स। टाइड्स जो आते हैं समुद्र में, समुद्र में टाइड्स क्यों आते हैं? जो सन है और जो मून है, मून और सन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये वाटर जो होता है सी का, ये ऊपर की तरफ पुल हो जाता है, इसी वजह से हाई टाइड्स आती हैं, ठीक है।